बातें समझा देता हूँ कि देखिए न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। तो मैं हर ट्रेनिंग में आपको एक ही बात समझाती हूँ कि न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, हम लोग अपना जो भोजन खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो भोजन होता है उस भोजन से आपके शरीर को अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। आपकी त्वचा के लिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, हर ब्लड के लिए। हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे हमारा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमारे शरीर की जो जरूरी आवश्यकताएं हैं पोषक तत्वों की, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं पूरी कर पा रहे, उसका कारण एक तो देखिए, जो अनाज आप खा रहे हो, उस अनाज को उगाने के लिए जो हम जमीन यूज कर रहे हैं उसमें एक तो पोषक तत्व कम है, पहले से ही कम है। तो वो एक तो प्रॉब्लम। दूसरी कि हम उस अनाज को बनाने का क्या तरीका यूज कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग में ज्यादा कर दिया, ज्यादा फ्राई कर दिया, ज्यादा उसको कुछ कर दिया, ज्यादा देर तक रख दिया, केमिकल मिला दिया, तो भी उसके पोषक तत्व घट जाते हैं। तो वो केवल बस आपका पेट भरने का साधन मात्र है, शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं देते। इसलिए वो क्या है, अब शरीर को डेली जितनी कैल्शियम जानी चाहिए वो जा तो रही है, बट जितनी चाहिए उतनी नहीं। अब एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, तो एक आंकड़ा ये कहता है, आईसीएमआर का आंकड़ा कहता है कि हमारे शरीर को डेली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए शरीर को ठीक से काम करने के लिए, बट हम डेली 400 मिलीग्राम ही कैल्शियम यूज करते हैं। तो आधा कैल्शियम तो आपका कम है। हमारे शरीर में जितनी जिंक चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा है। और आज का ट्रेनिंग आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख लेना खुद से। आज हम पुरुषों के शरीर के ऊपर भी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आज के ट्रेनिंग में हम लोग अपने इसके अलावा हम अपने ब्लड फ्लो के बारे में बात करेंगे। हम अपने बॉडी को फिट कैसे रख पाए, एक प्रोडक्ट है जो आप सभी स्वस्थ व्यक्तियों का है, वो मैं बीमार को बोलता ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक्चुअली मेरा ही है। तो मैं, मेरा मतलब कि मेरे जैसे लोगों का, तो इसलिए वो स्वस्थ है। कि हम अगर स्वस्थ हैं, तो पहले तो हमको यही नहीं पता कि स्वस्थ होना क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका मतलब। देखो दोस्तों, एक बात समझिए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। आप अपने घर में जब चमचमाती हुई कार लाते हो, कोई भी कार, लग्जरी और कुछ भी, तो आपके मन में हमेशा यही रहता है कि काश ये कार हमेशा ऐसी ही चमचमाती रहती। ऐसा करता है कि नहीं करता है? अब सिंपल बात है, बेसिक बात, ऐसा रहता है कि नहीं? 5 साल बाद भी ऐसी चमकती रहे, ऐसा ही माइलेज दे, ऐसा ही चले, ऐसा ही। तो शरीर के लिए बात उतनी ही सही है। स्वस्थ रहने का मतलब ये होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर, अगर मेरा, मानिए कि मेरा आज मेरा जन्मदिन नहीं है, मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, गलत मत समझिए। मानिए कि मेरा आज जन्मदिन था, और आज 2026 है, तो 2025 को मेरा जन्मदिन था, 2025 को आज के डेट पे मैंने अपना ब्लड का सब कुछ चेक किया, और मैंने पाया कि मेरा कैल्शियम अच्छा है, मेरा ब्लड प्रेशर अच्छा है, मेरा फैट अच्छा है, मेरा बॉडी बिल्कुल ठीक सही काम कर रहा है। तो मेरी तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि भैया अगले साल जब मेरा जन्मदिन आए, तो मैं 1 साल बड़ा जरूर हो जाऊं, लेकिन शरीर का क्रिया सही रहे, मेरा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, शुगर मेंटेन रहे, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, हड्डियों में कैल्शियम मेंटेन रहे। दिस इज व्हाट हेल्थ। शरीर में जो पोषक तत्व हैं घटते बढ़ते रहते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। ब्लड फ्लो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कभी काल होगा कि ब्लड कम हो गया, कोई टेंशन नहीं है। हम बढ़ा सकते हैं, कोई चीज बढ़ी है तो घटा सकते हैं। बैलेंस, संतुलन। और ये संतुलन ही बनाना है, बस कुछ करना नहीं है। तो इसके लिए हमें पोषक तत्वों की समझ होनी बहुत जरूरी है। और पिछले 2 ट्रेनिंग से आप देख रहे हो कि हम केवल प्रोडक्ट नहीं समझ रहे हैं, हम अपने शरीर को समझना चाहिए, अपनी बॉडी को जान रहे हैं कि मेरा बॉडी क्या कर रहा है, मेरा शरीर काम कैसे कर रहा है। अच्छा, मुझे गुस्सा आ रहा था, वो क्या रहा था, मुझे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ मैं। आपको पता नहीं, आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो, जिसके लिए आपको मैं चार्ज बता दूं ना। मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ उसका पूरा फीस 1 लाख रुपए है। 6 महीने भी बताएंगे तो 1 लाख रुपए लगते हैं। कोर्स का फीस पता कर दो, राष्ट्रीय पोषण संस्थान में यही बातें बताएंगे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। यही रिसर्च बताएंगे, यही ब्रेन के फंक्शन, यही बॉडी के पार्ट्स, बट यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द। सो अपने शरीर को समझिए, प्रोडक्ट तो एक बहाना है, एग्जाम्पल है, समझिए। चलिए, तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं दोस्तों। एंड
देखिए, सो हमारा जो पहला प्रोडक्ट है स्क्रीन के ऊपर, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट्स मोड। तो शॉर्ट्स मोड जो प्रोडक्ट है ये क्या क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसको जरा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट्स मोड जो आपका प्रोडक्ट है, शॉर्ट्स मोड जो हमारा प्रोडक्ट ये क्या, शॉर्ट्स मोड प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको दो शब्दों की समझ होनी बहुत जरूरत है। और वो दो शब्द क्या है दोस्तों? वो दो शब्द जो है ये है आपके एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स। क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स की अगर मैं बात करूं, तो मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको विस्तार से समझाया था कि अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो फ्री रेडिकल बनने से आपके शरीर में तकलीफ होती है। और ये फ्री रेडिकल कैसे बन रहे हैं? तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी पाचन क्रिया है, अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा रेडिकल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। अगर आपके शरीर में प्रदूषण, आप ज्यादा प्रदूषण में रहते हो, तो भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें आवश्यकता होती है एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडिया में ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉब्लम बहुत सी। देखिए, 85% हमारे शहर में रहने वाले आदमी को एंटीऑक्सीडेंट, ये बात कौन कह रहा है? ये बात कहता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान 2021 में। अच्छा, अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो आपके शरीर में तनाव, टॉक्सिक स्ट्रेस, इसके वजह से आपके शरीर में 70% बीमारी होती है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज, स्टिंटिंग, कैंसर, ये सब उसी की वजह से। और आप सबसे बड़ी बात ये है देखो, हमारा आज का प्रॉब्लम ये है कि हम अपने उम्र से 7 साल छोटे दिखते हैं, मतलब बड़े दिखने हैं। अगर मैं 30 साल का हूँ तो मे भी मेरा अगर क्रिटिकल ज्यादा है बॉडी में, तो मेरी एजिंग जल्दी आ जाती है। एजिंग मतलब मैं बुढ़ापा जल्दी दिखती है। तो ये कोई नहीं चाहता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये समझना है कि आपके इस प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा खास एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लिए चाहिए। तो नाम नोट करेंगे। सबसे खास एंटीऑक्सीडेंट जो आपके इस प्रोडक्ट से आपको मिल रहा है, उसका नाम है दोस्तों ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन आपकी पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट देखने में ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन के अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एस्ट्राजेंथिन। एस्ट्राजेंथिन भी एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर में गाजर से ज्यादा भी 6,000 गुना ज्यादा कैरोटीनॉइड्स देता है, कैरोटीनॉइड्स देता है और विटामिन सी, मतलब खूब तरह। और हमने इस प्रोडक्ट में देखिए सिलेनियम आपको मिलेगा। सिलेनियम का काम होता है आपके शरीर में आपके कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करके चलना। सिलेनियम का काम आपके शरीर में कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करना। देन आपका इसमें होता है ग्रीन टी। उस ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। इसमें आपका आंवला है। और एक बात आपको बताऊं कि जनरली आपको लोगों ने, मतलब आप लोगों से बोलते हुए सुनते हो कि जो रेड वाइन होता है, जो रेड वाइन त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए, ऐसा लोग कहते हैं। देखो दोस्तों, रेड वाइन में ऐसा क्या है? क्या सच में रेड वाइन त्वचा के लिए अच्छा होता है? देखो, बात सही है वैसे, लेकिन रेड वाइन हमको नहीं जा सकता है। रेड वाइन के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है रस बेरक्टोल। और ये रस बेरक्टोल जो होता है एक्चुअली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए लोग बोलते हैं कि त्वचा के काम आता है। वो आपके श्वास में प्रोडक्ट में है, तो कहीं इधर उधर जाने की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सो अब बात करें कि जो मैं आपको इतनी सारी बातें बताई, तो इस बातों का मेरे पास क्या प्रमाण है? तो प्रमाण आप ले लीजिए। प्रमाण मेरे पास है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस। ये कहता है कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं, तो इन कोशिकाओं को हमें अगर प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होनी चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता हमें होगी तो हमें लेनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करें कि आपका जो प्रोडक्ट है शॉर्ट्स में, इसको आप कैसे करें। शॉर्ट्स मोर मैंने आपको बताया कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो त्वचा के लिए, स्किन के एजिंग के लिए तो देखो बहुत जरूरी है। जो ये चाहते हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे, उनको एजिंग ना हो, उनकी त्वचा बहुत बढ़िया रहे, और तो इसके लिए देखिए शॉर्ट्स मोर बनाएंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ
कि हमारा हार्ट है, ब्रेन है, कुछ भी है, तो फ्री रेडिकल की वजह से सारी बीमारी है। तो अगर आप फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर लीजिए तो आपकी आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप बस ये थोड़ा शुगर वालों को छोड़ दो, बाकी हम सभी जगह पे तो कोई नुकसान नहीं। भी बढ़ाना है तो भी काम आएगा, क्योंकि विटामिन सी है, विटामिन E है, आपके स्किन के लिए काम आएगा, बाकी ब्रेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम अगले प्रोडक्ट के तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देखते हैं ये क्या है दोस्तों? अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं वेल्यू नीम। देखिए नीम के बारे में अगर आपको समझेगा तो नीम का बेसिक चीज तो देखो आपको क्या होता है। आयुर्वेदा में नीम को कहते हैं कि व्हीलर ऑफ ऑल डिजीज। चरक संहिता में नीम का प्रयोग बताया गया कि त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम मतलब त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन इन्फेक्शन के लिए, घाव के बढ़ने के लिए नीम का काम होता है। अब जब नीम की जरूरत क्या है, तो नीम की जरूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे भारत में 30% स्किन की रोग हो रही है, त्वचा के रोग हो रहे हैं। इतने का मतलब होता है दोस्तों पिंपल्स हो जाए, फोड़े पीछे हो जाए, ऐसी बात है। और देखो आपकी त्वचा की कंडीशन, आप कितना भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट लगाइए, कितना भी स्किन का प्रोडक्ट लगाइए, लेकिन अगर आपकी त्वचा, आपकी पेट की समस्या है तो आपका स्किन ठीक नहीं है। ये बात मैं अभी बता देता हूँ। आप चाहे कितना भी बेटर स्किन केयर प्रोडक्ट लगाइए, अगर आपके लिवर गड़बड़ है, आपका खाना पच नहीं रहा है, पाचन क्रिया बिगड़ी है, तो दोस्तों 100% आपको त्वचा रोग देगा। 100%। तो हमें जब भी किसी व्यक्ति की त्वचा को ठीक करना होगा तो आपको चार बातें ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले उसके ब्लड को साफ करना। क्या करें भाई ब्लड को साफ करने के लिए? प्रोडक्ट है क्लोरोडॉल, बी प्लस कोई दे दो। दूसरा, उसके पेट की क्रिया को ठीक करिए, उसके लिए भी प्रोडक्ट है। और तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपको मैं नोनी, बेनीडॉग, सीबकथीन जूस आपको मैंने शॉर्ट्स में खोली। और एक आपका स्किन केयर कंप्लीट। तो इस तरीके से काम हम ले सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों अगर मैं बात करूं नीम का हम प्रयोग करें, तो नीम का देखिए दो तीन जगह प्रयोग होता है। सबसे पहला प्रयोग त्वचा। तो त्वचा का तो आप कुछ भी हो जाए, ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सर हम नीम का प्रोडक्ट लिवर को साफ रखने के लिए ले सकते हैं क्या, तो जवाब है यस। क्योंकि ब्लड को साफ करना मतलब लिवर पे काम कर ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि आपका जो नीम, शुगर वाले भी यूज कर लेते हैं, शुगर थोड़ा कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बस नीम को यूज करने में एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि नीम को कभी भी आपको रात में नहीं, सुबह ले लीजिए, दिन में ले लीजिए, दोपहर तक ले लीजिए, चल जाएगा, बट नेवर टू ऑलवेज। चलो अब हम आज के बड़े जरूरी वर्ड को बात करेंगे, सोचिए जिंक के बारे में जरा पहले आप लोगों से थोड़ा क्वेश्चन पूछना। जिंक के बारे में आपको क्वेश्चन आपसे पूछिए। सबसे पहले ये बताइए कि जब भी किसी व्यक्ति को कमजोरी और सेक्सुअल हेल्थ का इश्यू होता है तो आपके मन में सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा आता है? आप लोग बताइए। अगर किसी भी पुरुष आपको बोल रहा है कि मुझे कमजोरी है, सेक्सुअल हेल्थ है, वीकनेस है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपके दिमाग में कौन सा है? तो ये वाला प्रोडक्ट उसको बताओ। ओके। और जो तो आपके दिमाग में पहले आए तो पहले यही स्टोन ऑफ वाइट, स्टोन ऑफ नहीं, इम्यूनोड ऑफ तो फिजिक्स में है। चलेगा। शिलाजीत टेस्ट के पास खंडन इम्यून, चलो अच्छी। अब जरा दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि तो भाई ये तीन समझता तो बात वगैरह हो गया है। जिंक हमारे शरीर में सबसे सस्ता, सबसे सस्ता भोजन ऐसा कौन सा है जो जिंक हमें देता है, जिससे हमें जिंक मिलता है?
यार ये आप बोलना बंद कर दो, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं तो उनको आ रहा है, मतलब आपको ये बार बार बोलना ठीक नहीं है। जब उनको आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? अभी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो उनको रुको तो मैं क्या ही कर सकता हूँ बताओ। अब मैं जो चीजें ठीक था, अब आप उसको बार बार बोलेंगे तो कैसे समझ, क्योंकि वो अगर लोग जवाब दे रहे हैं तो मतलब उनको तो जा रहा है, तो सिस्टम सेट है। हमेशा हमने इस तरह से काम किया है ना, तो बात क्या चाहते हैं। चलिए। सो अगर मैं बात करूं तो जिंक का, वैसे कुछ लोगों ने बोला, देखो जिंक का एक्चुअली काम क्या होता है। जिंक का काम ये होता है दोस्तों कि हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को क्या होता है कि जिंक बड़ी आवश्यक है। अब जैसे कुछ लोगों से मैंने पूछा था कि अगर पुरुषों को कमजोरी होती है, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज होती है, तो हम सबसे पहले थंडर, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जिंक का बड़ा रोल होता है उधर, और वो आपको मैं समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है भाई, समझ गए, अभी छोड़ दो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो अभी आप ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। हाँ, जिंक को सबसे सस्ता हमको आलू और चावल से मिलता है, लेकिन आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर में जो जिंक जा रहा है वो बड़ी कम मात्रा में जा रहा है। बहुत कम मात्रा में जो जिंक है वो जा रहा है। अब हम इस जिंक को थोड़ा समझे कि हमारे शरीर में जिंक की हमें क्यों आवश्यकता है। देखिए, आज हमारे भारत में क्या है ना आज हमारे भारत में 40% हमारी जो मिट्टी उसमें जिंक नहीं है, और जिंक की कमी के वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। आप देखिए कि दोस्तों, जब हमारा कोविड हुआ था और हमको बुखार होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो जिंक की कमी की वजह से होता है। आपको कोविड के टाइम पे जब कोरोना था तो जिंक ही हम खा रहे थे, जिंक हम खा रहे थे हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। बच्चों को, महिलाओं को जिंक वगैरह जो है दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इंडिया में जिंक की कमी कितनी है, तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत की ही आपकी कृषि संस्था है, जिसका ये मानना है कि हमारे मिट्टी में 50% जिंक नहीं है। तो जिंक की कमी की वजह से आपको मिट्टी में जिंक की कमी की वजह से आपके अनाज में जिंक नहीं आता है, ना आलू में आएगा, ना चावल में आएगा, ना बाकी सब्जी में आएगा। शाकाहारी लोगों के शरीर में जिंक कम रहता है। अब जिंक कम होने की वजह से प्रॉब्लम यह है कि आप देखो, जिंक आपकी त्वचा के लिए बड़ा जरूरी है। जिंक हमारे शरीर के सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। जिंक अगर आपकी कम है तो आपको बार बार बीमारी होगी। तो इसलिए जिंक इंपॉर्टेंट है। तो जिंक का प्रयोग कहाँ करें? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को बुखार होता हो, सर्दी होता हो, जुकाम होता हो, खांसी होता हो, तो आप जिंक ऐड कर लीजिए। और अस्थमा वगैरह के केस में भी हम जिंक का प्रयोग दोस्तों कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं, जिंक हमारी त्वचा, हमारे हेयर ग्रो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिंक हमारे ग्रोथ और फर्टिलिटी फर्टिलिटी का, देखिए, हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर में होता है, जिसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद। तब आप समझेंगे कि जिंक का टेस्टोस्टेरोन के साथ क्या कनेक्शन है। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि अगर किसी के घाव नहीं भर रहे हैं तो जिंक की जरूरत है। अगर किसी की इम्यूनिटी यानी इन्फेक्शन हो रखा है, जिंक की जरूरत है। अगर किसी का स्किन हेयर ब्रेक हो रहा है तो यू नीड जिंक। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब अगला प्रोडक्ट बहुत जरूरी आप लोग के लिए है, एंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या है ये प्रोडक्ट दोस्तों? सभी पुरुष ध्यान से सुनेंगे, सभी पुरुष ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। महिलाएं भी सुने, पुरुष लोग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। और आप लोग से मैं एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, प्लीज जो क्वेश्चन पूछू भाई साहब उसी का जवाब दीजिएगा, बाकी कोई कंप्लेन नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि आप सभी पुरुष ने कभी ऐसा फील किया है कि जैसे हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद हम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, चाहे रात में खाना खाए हो नहीं खाए हो, उसका कोई लेना नहीं है। सुबह जब आप उठते हैं तो बड़ा एक्टिव रहते हो।
लेकिन आप शाम में आपकी एक्टिवनेस कहाँ चली जाती? जबकि तो हम दिन में भी खाना खाते हैं, शाम में अपना चाय बिस्किट भी खाते हैं, रात का भी खाना, फिर भी हम रात में उतने लेवल पे एक्टिव नहीं रहते हैं। ऐसा आपने फील किया है कभी? यस या नो? डू यू फील? क्या आप लोगों ने ऐसा फील किया है? बताइए। यस। हाँ, जो नहीं है तो नहीं का जवाब तो देखो 1% आएगा। यस ही आएगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं मेल हूँ तो मैं खुद ही जब ये चीज़ें जान रहा हूँ तो अब इसमें क्या ही छिपाना मुझे। ऐसा होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आज ये बात आप समझ लोगे ना फिर, और पता है ये बात किसी ना महिला को पता ना पुरुष को पता है। महिला को ये बात समझ आया तो फिर वो पुरुषों को वैसे हैंडल करे, और पुरुषों को खुद ही नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह देखो, अगर सुबह आपको वीकनेस हो रहा है ना, तो सुबह तो फिर आपको प्रॉब्लम है। जनरली पुरुषों की स्टोरी ये है कि पुरुष लोग जब सुबह उठते हैं तो उनका थोड़ा-सा एक्टिवनेस ज़्यादा रहता है, वो थोड़े एक्टिव रहते हैं। थोड़ा ज़्यादा वो आपकी ऊर्जा से भी थोड़ा कनेक्शन है। लेकिन मेन वजह क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। हमारे शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ना, महिलाओं में तो बहुत कम पाया जाता है, तो उनका तो थोड़ा बहुत भी है तो चल रहा है। पुरुषों के शरीर का आप समझिए कि उसके शरीर की सभी बातों का, चाहे उस पुरुष के शरीर की पावर बढ़ानी हो मांसपेशियों की, चाहे उस शरीर का ताकत बढ़ाना हो, चाहे उस पुरुष की सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रखनी हो, चाहे उस पुरुष का स्टैमिना बिल्डअप करना हो, सबके पीछे ये टेस्टोस्टेरोन है। तो सुबह क्या होता है आपको बताता हूँ। सुबह जब आप सो के उठते हो तो आपका स्ट्रेस बड़ा कम रहता है, और स्ट्रेस कम रहने की वजह से आपके शरीर का कॉर्टिसोल हार्मोन्स डाउन रहता है। तो उस समय टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकलता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे आप पूरे दिन में आगे बढ़ते हो, तो खाना-पीना खाओ, एनर्जी का है उसका। लेकिन हम दिन में जब आगे बढ़ते हैं रात तक, तो हमारे शरीर का तनाव वाला जो हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलता रहता है। तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन पे असर पड़ता है, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से हम थोड़े ढीले, थोड़े वो थोड़े से डल, थोड़े से लो फील करते हैं। तो आज से ये बात आपको ध्यान रखनी है, और आज से अपने टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करने के लिए काम कीजिए। क्यों काम करना है? आंकड़े देख लीजिए पहले, आंखें खुल जाएँगी हमारी। आज हमारा जो जैसा जीवन शैली है, हमारे टेस्टोस्टेरोन को घटा रहा है। मतलब आप समझिए कि हमारे दादाजी का जो टेस्टोस्टेरोन पहले 80 साल में था, आज हमारे शरीर में 40 साल पे आ गया। तो मतलब आप समझ रहे हो? बाकी के टाइम पे हम क्या करेंगे? हम तो खड़े भी नहीं हो पाए। और 30% हमारे जो पुरुष हैं, 30 साल के बाद से हर साल 1% उनका टेस्टोस्टेरोन घटता जा रहा है। और जब आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लो रहता है दोस्तों, तो थकान, मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, स्टैमिना की कमी, ये ज़्यादा है। आज हमारे पुरुषों में 35 साल में फर्टिलिटी के चैलेंज आने ही नहीं चाहिए। आज पुरुष 30 और 35 में फादर नहीं बन पाते। क्यों? द प्रॉब्लम इज़ टेस्टोस्टेरोन। पूरी दुनिया में 15% कपल्स को प्रॉब्लम है, इसमें पुरुष को ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ऐसा कारण क्या है? एक तो देखो मोटापा, दूसरा तनाव, तीसरा आपका खराब भोजन भैया। अपने शरीर को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए, स्पेशली मैं पुरुषों से निवेदन कर रहा हूँ। पुरुष लोग अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं, मतलब ठीक है, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, बता रहा हूँ मैं। तो उसको थोड़ा समझिए अब। और हमने इस प्रोडक्ट में क्या दिया देखो, आप देखो कि ज़िंक, मैंने अभी बोला ना, ज़िंक का काम केवल इम्यूनिटी नहीं, ज़िंक का काम आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में भी हेल्प करेगा। सफेद मूसली स्टैमिना, सेक्सुअल हेल्थ, अश्वगंधा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस अगर कंट्रोल नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन का तो हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो ये सभी तत्वों को हमने मिलाया। अब ये बातें क्यों? अब आपको मैं एक प्रमाण दे देता हूँ रिसर्च का। देखो, जैसे 2013 में मुकुना अ, का एक रिसर्च आया कि ये आपके स्पर्म काउंट को डेवलप करता है। देन आपका ज़िंक है, टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करता है, तो ये सारी बातें। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है, देखिए अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, उन सभी पुरुषों को तो ज़रूरी है जिनको प्रॉब्लम है, जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनको सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनका लिबिडो कम है, उनको तो देखो चाहिए, उनका तो मतलब ज़रूरी है। लेकिन आप अपने को हल्के में मत लीजिए। आपको मैं 4 से 5 प्रोडक्ट का विकल्प दे देता हूँ, कोई भी एक आपको चाहिए ऑन डेली बेसिस। और वो क्या है? या तो थंडर, या तो शिलाजीत, या तो टेस्टोफास्ट, या तो अश्वगंधा, या तो जिनसिंग।
ये 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं। आप अगर हेल्दी व्यक्ति हो तो यू कैन टेक एनी वन टैबलेट इज इम्पोर्टेंट। ज्यादा वीक है तो टेस्टोफास्ट पे जाइए, थंडर पे जाइए। कम है तो शिलाजीत, जिनसिंग, अश्वगंधा, वो सिंगल जड़ी बूटी है तो थोड़ा करेगा वो। तो ऐसे करके आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और खाने के बाद लीजिएगा। चलिए अब आयरन पे बात करते हैं। दोस्तों आयरन हमारे शरीर में, देखिए लोग कहते हैं ताकत के लिए खून चाहिए, बात सच है, बिल्कुल सही बात है, मैं अग्री करता हूं। बट खून चाहिए मतलब खून बनाना पड़ेगा ना, और खून हमारे ब्लड में तो बनाना मुश्किल हो गया है। हमारे इंडिया में 50% महिलाएं हैं, आयरन नहीं है उनके शरीर में। आयरन नहीं होगा तो ब्लड कैसे बनेगा, और ब्लड बनेगा नहीं दोस्तों तो थकान, स्टामिना, उनका ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो भी प्रॉब्लम है। आज आपके प्रॉपर ब्लड ना होने की वजह से 20% जो महिलाओं की डेथ हो रही है इंडिया में, वो केवल किसकी वजह से हो रही है? वो आपके इनीमिया की वजह से। आज हमारे बच्चे का मानसिक विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चों के मानसिक विकास के लिए दोस्तों ब्लड चाहिए होगा, और ब्लड के लिए आयरन चाहिए होगा, B12 चाहिए होगा। और हमारे बच्चे के ना मैगी में, ना नूडल्स में, ना बिस्किट्स में, ना कुछ में तो है नहीं ये सब चीजें। हरा सब्जी तो उनको खाना नहीं चाहिए, खाने को पसंद नहीं है, तो कैसे? प्रॉब्लम तो होगी ना। आप देखिए कि अब एक बात समझिए कि आपका ये प्रोडक्ट केवल आयरन नहीं है, ये भी समझना है, केवल आयरन नहीं है। आयरन आपके शरीर में केवल आधा काम करेगा, ओनली हाफ वर्क इट विल डन। बट अगर कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल हमें चाहिए होगा तो वी नीड फोलिक एसिड, विटामिन B7, सॉरी B9, देन हमें चाहिए होगा विटामिन B12 एंड आयरन। तो ये तीनों का कंप्लीट ये आपके इस प्रोडक्ट में है। नाम आयरन है लेकिन तीनों मिल जाएगा। तो अब यहां पे एक बात आपको समझनी जरूरी है, अगर कोई अपने जान में आपको किसी को आयरन का प्रोडक्ट देना है तो उसके साथ कोई जरूरी नहीं है कि आपको B12 भी देना है, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ देना चाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत में इसकी क्या आवश्यकता है? तो भारत में आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत में 12 साल की लड़कियां 18 साल तक, उनके 60% लड़कियों में आयरन नहीं है, और एनीमिया की वजह से डेथ हो रहा है, पता ही चल गया। हमारे बच्चे जो हैं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी दिक्कत आ रही है। अब कितना लेना है, कहाँ यूज करना, तो सारी बातें तो बता ही दी दोस्तों। एनीमिया, आयरन। स्टेमिना नहीं है, फोकस नहीं है, तो आपको आयरन। फोकस मतलब ब्रेन का भी इश्यू है तो देख लीजिए, आयरन की कमी होगी तो भी दिक्कत आती है। और महिलाओं के लिए आयरन बहुत जरूरी है, तो आप अगर वुमेन वेलनेस ले रहे हो तो मत लीजिए, नहीं लेते हो तो चाहिए। अब ये प्रोडक्ट हमारे लिए बड़ा जरूरी है, चलिए समझते हैं। फिट डॉग पाउडर, दोस्तों यही प्रोडक्ट मैं बात कर रहा था कि एक हेल्थी व्यक्ति का प्रोडक्ट है ये। जो व्यक्ति फिट अपने आप को समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को हेल्दी समझता है, उसका ये प्रोडक्ट है वेल रूट फिट डॉग पाउडर। ये क्या है, क्या करेगा, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों हमें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्यों जरूरी है मेटाबॉलिज्म? दोस्तों मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके शरीर में खाना पचने की क्रिया जब होती है, तो खाना पचने की क्रिया के बाद से आपके शरीर में जो ऊर्जा बनने का एक प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इतना सिंपल समझ लीजिए, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इतना जानिए कि भाई केवल खाना खाने से काम नहीं होता है, खाना खाने के बाद खाना पच भी गया तो आधा ही काम हुआ है। अब उसके बाद आपके शरीर में ऊर्जा का वितरण होगा कि ऊर्जा आपको मिले। जैसे हम पैसा 1 लाख कमाएं और 1 लाख को हमें 5 लोगों में बांटना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना कि ये ए का पैसा है, ये बी का पैसा है, ये सी का पैसा है। ऐसे ही खाना तो खाया है, तो मानिए आपने 1000 किलो कैलोरी खाया, तो अब यूज करना पड़ेगा ना, 200 कैलोरी आपका ये यूज करेगा, 200 कैलोरी यूज करेगा, बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऊर्जा का जो एक ट्रांसफर होता है, दैट्स व्हाट मेटाबॉलिज्म। अब जिनका खाना पचने की क्रिया अच्छी है, ऊर्जा जल्दी मिल रहा है, एक्टिव है। जिनका खाना पचने की क्रिया ही स्लो है तो ऊर्जा स्लो मिलेगी, तो वो ओवरवेट हो गए, सीधी प्रॉब्लम हो गई। अब भारत में 3 में से 1 व्यक्ति को ओवरवेट की प्रॉब्लम है,
अब हम लोग भी ओवरवेट हो सकते हैं, तो हम बीमार नहीं है, बट हम ओवरवेट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। अब हमको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। हमारे पेट को अच्छे रखने के लिए हमें तीन तीन क्रियाओं पे बहुत ध्यान देना है और तीन तत्वों पे समझना है। क्या है? आपको सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे रहें, तो सबसे पहले तो देखो आपकी पाचन क्रिया बहुत बेटर होनी चाहिए। नंबर एक काम तो पहला ये होना चाहिए। और वो कब अच्छी रहेगी? जब आपके आंतों का स्वास्थ्य बेटर होगा। और आंतों का स्वास्थ्य कब बेटर होगा? जब आपके आंतों में अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जिस चाहिए। और गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ेंगे? प्रोबायोटिक से। प्रोबायोटिक एक गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके आंतों के स्वास्थ्य को क्या करते हैं दोस्तों? बेटर कर देते हैं। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, सो हमारे इस प्रोडक्ट में ग्रीन टी, देखो आपके शरीर में दो बटन है। अब मानिए आपके शरीर में दो बटन है। दो बटन मतलब जैसे हमारा लैपटॉप है। लैपटॉप में मैं चार्जर निकाल दूं तो भी ये लैपटॉप काम करेगा, इंस्टेंट एनर्जी इसको बैटरी से मिल जाएगी। लेकिन बैटरी 2 घंटे बाद बंद, तो मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा, बैटरी भी चार्ज करे और मुझे एनर्जी भी देता है। ऐसे हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो आपके शरीर में तुरंत ग्लूकोज मिल जाता है, तो ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये ग्लूकोज 2 घंटे बाद डाउन हो जाता है, तो उस टाइम ऊर्जा कहां से मिले? उसके लिए आपके शरीर में चर्बी है, फैट। और चर्बी आपके शरीर में जब ऊर्जा बनाना शुरू करेगी ना, तो आपको कंटिन्यू मिलता रहता है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म बूस्टर। तो ग्रीन टी आपके शरीर में चर्बी से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको, और ये जितना एनर्जी आपको मिलेगा उतना ही बढ़िया, वेट बढ़ेगा ही नहीं। तो हमने दोस्तों आपके फिट डॉग में क्या डाला, अब जान ध्यान से सुने फिट डॉग की स्टोरी। फिट डॉग में अदरक है। अदरक का काम होता है पेट फूलने को कम करना। फिट डॉग में आपका लेमन है, ब्लड को साफ करता है। फिट डॉग में अश्वगंधा है, तनाव कम। बिना तनाव को कम किए पेट ठीक नहीं हो सकता। आपका इसमें जीरा है जो आपके भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्वों को यूज कर लेता है। अर्जुन छाल है, ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल कम करना। इसमें ग्रीन टी है, तो ग्रीन टी के अंदर एक तत्व पाया जाता है। ग्रीन टी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैटेकाइंस। कैटेकाइंस हमारे शरीर की चर्बी को बूस्ट करता है। इसमें आपका मोलेठी होता है दोस्तों। मोलेठी आपके आंतों की जो आंतरिक परत होती है उसको सपोर्ट कर लेता है। इसमें दालचीनी होता है दोस्तों, एंड इट्स वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म बूस्टर। इतने सारे तत्व पड़ते हैं इस प्रोडक्ट में, तो बताइए कौन रिप्लेस करेगा इसको? और ये अपने टाइम का होता है ना, सबका एक जमाना होता है। तो हमारी कंपनी में फिट डॉग पाउडर का एक जमाना था। जब शुरू में कंपनी शुरू हुई थी तो फिट डॉग था हमारे पास, तब इतने प्रोडक्ट तो थे नहीं। उस टाइम पे भाई इसका जमाना ही चलता था। आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, तो हम यूज करें। अच्छा, कहाँ यूज करें? देखिए ये सिंपल मैं बोलूंगा, ये डेली हमारे लिए है। मैं अगर अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, मेरा वेट मेंटेन रखना चाहता हूँ, हमारे लिए है। जिनका वेट बहुत ज्यादा हो गया उसके लिए मैं अगली ट्रेनिंग में स्पेशली वेट लॉस पे बात करूंगा। अभी के लिए दिस इज द गुड वन। सो कहाँ लें? एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति का प्रोडक्ट है फॉर इंप्रूविंग डाइजेशन, फॉर इंप्रूविंग मेटाबॉलिज्म, उनकी पेट फूलना छोटे मोटे के लिए, वेट मैनेज के लिए। एक चम्मच आपको दूध और पानी या जूस के साथ आप इसको क्या करना है, यू कैन हैव दैट। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों वेल रूट हाइट डॉग पाउडर क्यों चाहिए। देखिए दोस्तों, 35% हमारे जो भारतीय बच्चे हैं स्टंटेड हैं। स्टंटेड का क्या मतलब होता है दोस्तों? स्टंटेड का मतलब होता है उनके उम्र के हिसाब से उनका ग्रोथ नहीं हुआ है। प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी, बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी, बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी, उनके बच्चों के हड्डियों को मजबूत नहीं होने देता है, बट बच्चों को ग्रो नहीं करने देगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आप देखो, अभी आपको मैं रिसर्च में बता देता हूं। देखो आज हमारे एवरेज इंडियन डाइट्स में 30% प्रोटीन नहीं है। जितने भी हमारे टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स का मतलब जिनकी उम्र आप मान के चलिए कि 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल है, इनको ज्यादातर लो हाइट और स्टेमिना की दिक्कत आ रही है। तो अब जरा सा समझिए, आपका प्रोडक्ट बना है और रिसर्च 2010 में बच्चों के डॉक्टरों का ग्रुप है, उनका रिसर्च आता है कि अगर प्रोटीन और कैल्शियम का हम सेवन बच्चों को दें तो बच्चे ग्रो करने लग जाते हैं। अच्छा, देन
2013 में एक रिसर्च पता चला कि विटामिन D3 अगर हम दें बच्चों को तो बच्चों की हड्डियां डेवलप होती हैं, उनका ग्रोथ होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि अगर बच्चों को प्रोटीन और विटामिन का सप्लीमेंट दिया जाए तो बच्चों में मसल्स ग्रो करते हैं। देन आपका कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम मतलब मैंने काउसीडॉक आपको समझाया था जो कि बच्चों के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रोबायोटिक्स। तो ये सब कुछ रिसर्च आपका है और इसी प्रमाण की तरफ है हमने प्रोडक्ट बनाया। अब जब प्रोडक्ट को जरा समझिए कि प्रोडक्ट में क्या है, क्यों है। सबसे पहले बच्चों को देना पड़ेगा प्रोटीन, तो हमने इसमें सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन डाला। आपके बच्चों को देना पड़ेगा ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉम, वो हमने डाल दिया। हमारे बच्चों को हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी देना पड़ेगा, वो भी हमने डाला। ये हमने न्यूट्रिशन भर दिया पूरा कि लो भाई न्यूट्रिशन ले लो। लेकिन ये न्यूट्रिशन देने से काम नहीं होगा, बच्चों की शारीरिक क्रियाओं पे भी काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए शतावरी और अश्वगंधा जैसे तत्वों का इस प्रोडक्ट में है जो बच्चों की मांसपेशियों को, उनकी पावर को, उनके हार्मोन बैलेंस कर देता है। इसके अलावा जिंक, और सबसे जरूरी क्या है, इतने भारी भरकम पोषक तत्व प्रोडक्ट में दिए तो जरूर हैं, बट भाई बच्चा पचा भी पा रहा है कि नहीं पचा पा रहा है, ये भी बड़ी बात है। तो उसके लिए हमने प्रोबायोटिक्स, अच्छे गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने का काम किया। तो प्रोडक्ट एक कमाल का साइंटिफिक डिजाइंड है। और देखो दोस्तों, बच्चों के ग्रोथ के लिए है। बच्चों के ग्रोथ मतलब हाइट नहीं बढ़ रहा तो भी काम आएगा, उनका हाइट बड़ा है लेकिन उनकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो भी ये प्रोडक्ट काम आता है, तो भी ये प्रोडक्ट काम आता है, कोई टेंशन नहीं, तभी काम आएगा। सो ये कितना लें? एक स्कूप। एक स्कूप कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है, दूध या पानी में, जूस में, जैसा भी आपको सुविधा अनुसार समझ आए तो आप लीजिए। अब बाद में मुझसे मत पूछना कि सर बच्चों के हाइट का प्रोडक्ट कौन सा है, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा, कौन सा प्रोडक्ट है। भाई यही प्रोडक्ट है हाइट। और क्यों है वो भी आपको समझा दिया मैंने, क्यों है पूरी विस्तार से मैंने चर्चा करी आपके सामने। चलिए आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, कल हमने आपको मल्टी विटामिन और मल्टी न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी, मल्टी विटामिन और मल्टी न्यूट्रिशन के बारे में समझाया था। तो अब मुझे एक छोटा सा जवाब आप लोग दीजिए। कल मैंने मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स के बारे में समझाया था, वीटाडॉक प्रोडक्ट। कितने लोग को याद है? याद है किसी को? याद है तो फिर आप 1 लिखिए। याद है? कल मैंने आपको मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में जानकारी दी थी कि हाँ, हमारे शरीर को मुख्य पोषक तत्व चाहिए, मेजर न्यूट्रिएंट दाल चावल रोटी, और दूसरा हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ऐसा चाहिए। तो ये मैंने कल बताया था। तो आज उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि नए लोग भी उसको समझ लें और एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ठीक है, समझ लेते हैं। तो कल ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था दोस्तों कि कल भी मैं ट्रेनिंग में आपको, अगली ट्रेनिंग में डे लिफ्ट बताऊंगा। तो डे लिफ्ट और वेटाडॉक ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है कि डे लिफ्ट के अंदर डोज थोड़ा कम है। मानिए कि जो कैल्शियम आपको चाहिए, वीटाडॉक के अंदर कैल्शियम आपको एक दिन में जितनी जरूरत है उतना पूरा मिलता है और डे लिफ्ट में आधा मिलता है। डोज कम है सब कुछ, इसलिए प्राइस वेरिएबल है। तो आप लोग पूछते हैं ना कि क्या फर्क है, तो बस फर्क डोज का ही है। अब देखो, हमारे शरीर में क्यों चाहिए, आपको पता है, थकान होती है, हमारे प्रोसेस फूड में, खाना में न्यूट्रिशन नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या, एक बार जरा फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारे शरीर को मुख्य पोषक तत्व तो दाल चावल रोटी आप घर से खाते हो, लेकिन आपके शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे विटामिन, विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स को हिंदी में खनिज कहते हैं और विटामिन को तो विटामिन ही कहते हैं। विटामिन ए आपकी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन सी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन B7 बायोटीन बालों के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन B9 फोलिक एसिड ब्लड के लिए जरूरी है। लेकिन ये B9 B12 अकेले काम नहीं करते, आयरन चाहिए इसको काम करने के लिए, आयरन खनिज हो गया। जिंक चाहिए विटामिन सी के साथ इम्यूनिटी के लिए, मैग्नीशियम चाहिए विटामिन सी के साथ इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, आयरन चाहिए विटामिन डी के साथ हड्डी मजबूत करने के लिए। तो ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, डेली आपको चाहिए होगा। ये बीमारी के लिए नहीं है, बीमारी होने ना दे, आप फिट रहो उसके लिए है। आज मैंने आपको एक बात बताऊं कि मैं कल भी आपको समझाया था कि देखिए, चाहे मर्जी कितना भी विटामिन आप खा लीजिए, चाहे आप कितना भी विटामिन खा लीजिए,
अगर आपके शरीर में स्ट्रेस है तो वो विटामिन किसी काम का ही नहीं आएगा दोस्तों। तो हमने वीटाडॉक में भी अश्वगंधा जिनसिंग डाला है, इसमें भी डाल दिया, ताकि स्ट्रेस थोड़ा सा आपका क्या रहे, कंट्रोल रहे। तो ये एक कंप्लीट विटामिन का प्रोडक्ट है दोस्तों। और भारत में पूरी, मैं अगर पूरी दुनिया का विटामिन का मार्केट बताऊं तो 278 करोड़, आप काउंट कर लो, 278 करोड़ 2030 तक हो जाएगा इसका मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। और शहर में 3 में से 2 व्यक्ति मल्टीविटामिन लेते हैं। शहर में से 3 में से 2 व्यक्ति लेते हैं, मैं खुद भी लेता हूँ, दूसरे को क्या बोलना है। आई ऑल्सो यूज टू टेक, मुझे पता है मेरे अनाज में क्या ही मिल रहा है मुझे, आधा मिलेगा आधा बाहर रहेगा। और आप 1-2 महीना लेके देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपकी बॉडी आपको बता देगी। मल्टीविटामिन से लेने से क्या फायदा है, त्वचा अच्छी रहती है, शरीर की क्रियाएं अच्छी चलती हैं, स्ट्रेस आपका डाउन रहे, क्योंकि मैंने बताया। तो दोस्तों ये ऑलराउंडर सा प्रोडक्ट है, आप कहीं भी ले लो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मल्टीविटामिन तो देखो हर जगह चाहिए, चाहे कोई भी दिक्कत हो। एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर किसी महिला किसी पुरुष को आप विटामिन में वीटाडॉक और डेली दे देते हो, तो फिर वुमेन वेलनेस बाकी की जरूरत नहीं है, हो गया, इसी से सब हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना एक टैबलेट खाने के बाद। चलिए, अब आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, दूसरे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, और वो प्रोडक्ट है अश्वगंधा KSM-66। अश्वगंधा KSM-66 क्या है ये प्रोडक्ट, अश्वगंधा KSM-66? दोस्तों अगर मैं बात करूं, तनाव आज हमें हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। और देखो, तनाव की स्टोरी थोड़ा समझ लो आप अपने ब्रेन को थोड़ा समझिए। जब आप ब्रेन को समझ जाएंगे ना, ब्रेन आपके साथ हरकत नहीं कर पाएगा। आज हम अपने ब्रेन के गुलाम हो चुके हैं, गुलाम इन द सेंस वो हमारे साथ हरकतें करता रहता है, हम उसके हरकतों में घूम रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि ब्रेन हमारे साथ खेल रहा है पूरा, तो हमको उसको खेलने नहीं देना है। क्या होता है कि देखो, आपके ब्रेन में अलग अलग प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं, जो आपको फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मानिए कि आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है, जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है ना दोस्तों, तो आपको तनाव महसूस होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा आता है। तो ये तो ब्रेन हमारे साथ खेल रहा है यार, तो हमको निकलने नहीं देना इसको, तो पहले तो कंट्रोल करना है, नंबर 1। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन एक टाइम पे एक ही केमिकल रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो बाकी कुछ निकलेगा नहीं। अब जैसे आप कई बार देखे, आप दिन में ही उदास बैठे हो, क्यों बैठे हो? दिन में आपके शरीर को निकलना था सेरोटोनिन, जो आपको एक्टिवेट रखता हो, खुश रखता हो, मोटिवेट करता हो, वो निकला ही नहीं। स्ट्रेस निकल गया, कॉर्टिसोल निकला, तनाव आ गया। आप कई बार रात में आपकी आंखें खुली रह जाती है, नींद नहीं आता तनाव की वजह से। क्यों? क्योंकि नींद लाने के लिए आपके ब्रेन से निकलना था मेलाटोनिन, जो कि नींद वाला हार्मोन है, नींद वाला केमिकल है, वो निकला ही नहीं। उसकी जगह पे निकल रहा है कॉर्टिसोल, नींद ही नहीं आएगा आपको। तो ये समझना पड़ेगा आपको। तो हमें अपने स्ट्रेस के लेवल को बहुत नीचे रखना है। और जब स्ट्रेस कंट्रोल रहता है दोस्तों, आप खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन रिलीज होगा, आपको नींद अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होगा। आपको जो है प्रेम महसूस होगा, किसी के साथ बैठना पसंद करोगे, बात करना पसंद करोगे, चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये सब केमिकल का झोल है, इट्स ऑल केमिकल लोचा थिंग्स। और ये कंट्रोल कैसे होगा? स्ट्रेस तो कर लेंगे कंट्रोल। भारत में 80% स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से आधी समस्या पड़ी है हमारे। हम किसी को गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, काम ठीक से नहीं होता। केवल तनाव की वजह से भारत में 14 बिलियन, 1400 करोड़ का नुकसान होता है कंपनीज का, क्योंकि तनाव में आप काम ही नहीं कर सकते भाई, आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़े, दुनिया भर की चीजें। आज नहीं सोने की वजह से नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तनाव ज्यादा है। चाहे काम को लेके हो, क्रिया को लेके हो, चाहे कुछ भी हो, तनाव है। तो तनाव होगा तो फिर नींद आनी ही नहीं है। अब आपको पता चल गया, तो नींद की गोली मत खाइए, तनाव को कम करिए। तनाव कम होगा, मेलाटोनिन निकलना शुरू हो जाएगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ब्राह्मी, अश्वगंधा, जिनसिंग, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। चलिए, अब जरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आया हूं, अश्वगंधा का जरा गुणगान कर लेते हैं। अब देखिए प्रूफ के साथ। 2012 2012 साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिसर्च कहती है कि अश्वगंधा तनाव, एंजाइटी कम करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल कम करता है। स्पोर्ट न्यूट्रिशन का रिसर्च कहता है कि अश्वगंधा आपके शरीर का मांसपेशियों का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, बूस्ट करता है।
अश्वगंधा जो है, अगर मैं बात करूं, 2019 का रिसर्च कहता है कि ये सोने की क्वालिटी को अच्छा करता है। अश्वगंधा 2020 का रिसर्च कहता है कि फोकस और बाकी चीजों पे काम करता है। तो क्या क्या बताऊं इसके बारे में, इट्स ऑल डन। तो दोस्तों, कहाँ यूज करें इसको? तनाव के लिए, घबराहट के लिए, अच्छी नींद नहीं आती वहां कर लीजिए, आपको ताकत कम लग रहा है तो कर लीजिए, ताकत के अनेकों कारण है तो चेक करा लीजिए, बट अश्वगंधा एक बेसिक है, तो एक टैबलेट खाने के बाद। और हाँ, एक बात तो बतानी भूल गई, ये अश्वगंधा KSM-66 है। KSM-66 सबसे अच्छी क्वालिटी का अश्वगंधा है, जो कि रिसर्च करके बनाया हुआ कि ये अश्वगंधा ये काम कर रहा है। सो 1 टैबलेट खाने के बाद हमें इसको लेना है। सो दोस्तों, दैट्स ऑल डन। आज का हमारा सेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, एंड हमने जो बातें करनी थी वो हमने कर ली है, सारी समस्याओं पे सभी। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक सेकेंड जरा। सो आज का आपका कौन सा प्रोडक्ट आपको खास लगा? वैसे तो देखो, सारे प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सब एक साथ लेने भी नहीं है हमें, बट यस, कुछ प्रोडक्ट हमें वाकई में बहुत पसंद आए होंगे कि नहीं नहीं यार, ये प्रोडक्ट तो मतलब मेरे लिए बेस्ट है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्ट चाहिए मेरे को। तो विच इज द प्रोडक्ट विच यू लाइक द मोस्ट? कैन यू आंसर दैट? लेट मी जस्ट स्विच ऑन द चैट मोड। यस, बताइए। टेस्टो, फिट डॉक, यस, फिट डॉक इज गुड चॉइस। आयरन, ठीक है, मल्टी वाइटामिन, या इट्स ऑल्सो गुड चॉइस। देखो बढ़िया है, फिट डॉग का जवाब ज्यादा आ रहा है। हाइट डॉग तो देखो, स्पेशल जिनका हाइट नहीं बढ़ा, ग्रोथ नहीं, उनके लिए ही वो काम आएगा। चलिए, हाँ, अश्वगंधा देखो, आज के टाइम पे अश्वगंधा एंड ब्राह्मी ये बहुत जरूरी है। मतलब इसको आप बेशक से 2 रोटी कम कर दो, बट इसके बिना आज के टाइम पे काम नहीं चल सकता, सिंपल बात है। और लोगों को ऐसा लगता है कि काम भी करता है, आप खुद लेके देख लो ना, एक बार लेके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सुबह पहले उठते थे, सर भारी लगता था, ब्रेन फॉग होता था, आप नहीं है। आप लेके देखो। हाँ, शॉर्ट्स मोर जिंक इज ऑल्सो वेरी गुड। अपना अपना चॉइस है। देखो भाई, मैं पहले अभी आपको बता दूं, वेट गेन और वेट लूज, वेट गेन और वेट लूज अगली ट्रेनिंग में आना, तब बात करेंगे, अभी नहीं। वेट डॉग का डिपेंड ये करता है कि आप कितनी हाइट डेवलप करना है, कितना ग्रोथ चाहते हो, तो आप देख लीजिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डिपेंड। ये कौन है? सैमसंग SM-A35 6E, बिना नाम के एक तो भेजते हैं। महिला है, पुरुष है? मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता भाई, कौन हो भैया? महिला हो, पुरुष हो, एज क्या है, कुछ तो बताओगे? कुछ भी पूछते हैं।